नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है द बेस्ट टीचर चैनल के अंदर। आइए बात कर लेते हैं एक लर्निंग वीडियोस की। ये मेरे से एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की थी। कुछ उसने 5 या 6, मुझे याद है 5 या 6 हेडिंग्स उसने बना के भेजे थे कि सर इन पे वीडियोस बनाइए। मुझे उसका बहुत अच्छा लगा। पहला पहला वीडियो उसका लिखा था उसने कि सर ट्रेड में क्वांटिटी ऐड कब करनी चाहिए, इसके ऊपर वीडियो बनाइएगा। मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है यहाँ पर लगभग 99% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर गलती करते हैं। मैं आपसे कई वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, और आपको ये मानना ही पड़ेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जब तक आपके कुछ सेट ऑफ रूल्स नहीं होंगे, आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर चांसेस आर वेरी वेरी हाई, आप अननेसेसरी पैसा जो है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर वेस्ट करते रहेंगे। आपने अननेसेसरी पैसा वेस्ट नहीं करना। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, एक तो आप पहले ही एक ऐसी ट्रेडिंग कर रहे हैं जिसके जीतने की प्रोबेबिलिटी, जिसमें पैसा कमाने की प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम मार्केट से जीते उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी 25% है। कैसे 25% है? सपोज आप एज्यूम करते हैं कि मार्केट अप जाएगी, आपने एक कॉल की ट्रेड ली, मार्केट ना अप जाती है, मार्केट ऐसे रहती है, मार्केट अप जाती है बट स्लोली जाती है, मार्केट ऐसे रहती है, या मार्केट तेजी से अप जाती है। इन 4 सिनेरियोज में से इस सिनेरियो में, इस सिनेरियो में, इस सिनेरियो में, तीनों ही सिनेरियोज में आप क्या करने वाले हैं? आप लॉस करने वाले हैं। एक ही सिनेरियो है कि अगर आपने कॉल सोचा है मार्केट अप जाएगी, आपने कॉल लिया है, तो आपके डायरेक्शन में मार्केट बहुत तेजी से अप जानी चाहिए, तभी आप कहीं ना कहीं पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके स्ट्राइक प्राइस उस तरीके से चूज नहीं है तो, अगर आपने बहुत दूर का स्ट्राइक प्राइस लिया है, बहुत तेजी से मार्केट आपकी डायरेक्शन में जानी चाहिए, तभी आप कहीं ना कहीं पैसा कमा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। दैट्स व्हाई आई सेड कि इसके अंदर ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी है 25% विन होने की। ऑलरेडी 75% प्रोबेबिलिटी को आप खो चुके हो, है ना। सो अगर आपके सेट ऑफ रूल्स स्ट्रॉन्ग्स नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रूल्स नहीं होंगे, बहुत ही हाई चांस है कि आप पैसा लूज करते मार्केट के अंदर चलते चले जाएंगे। और एक और बड़ी दिक्कत होगी कि आपको ये लगने लगेगा कि मैं इसमें नहीं कर पाया, जबकि आप कर लेते अगर आपके रूल्स बड़े अच्छे होते। तो आइए बात करते हैं कि क्वांटिटी कब ऐड करनी चाहिए मार्केट के अंदर। देखिए, 99% लोग यहाँ पर गलती करते हैं। मैंने जितने भी लोगों से इसके अंदर बातचीत की वीडियो बनाने से पहले, आई फाउंड कि 99% लोग गलती कर रहे हैं। व्हाट वाज देयर आंसर? देयर आंसर वाज कि सर, जैसे हमने कोई ट्रेड 100 रुपये में ली, जब वो 80 में आ जाता है तो हमें पता नहीं क्यों मन करने लगता है, हम 100 वाली, जो 100 में मान लो एक लॉट लिया, तो हम यहाँ पे एक लॉट 80 में भी ऐड कर लेते हैं। एक रूल प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अपना करियर बनाना है, आप एक रूल लिख लीजिए। मैं आपको ना यहाँ पे रूल लिखवाता रहूँगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस चैनल के ऊपर आपको कंटिन्यूस वीडियो दूँ, कंटिन्यूस। अब मैं हर रोज़ ये कोशिश करूँगा आपको कि रात को मैं एटलीस्ट इस चैनल के ऊपर आपको वीडियो जरूर दूँ, चाहे निफ्टी प्रेडिक्शन पे वीडियो दे पाऊँ चाहे ना दे पाऊँ, है ना। लेकिन इस चैनल पे चूंकि लर्निंग बहुत जरूरी है, अगर लर्निंग आप करते रहेंगे तो लर्निंग से अर्निंग होती चली जाएगी, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है मार्केट के अंदर अर्न करने का। बहुत सारे लोगों ने क्या बताया कि सर 100 रुपये पे जब हम एक लॉट खरीदते हैं तो 80 पे हम एक लॉट और खरीद लेते हैं। देखिए, आज प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आज आपने जो भी, अगर कोई जर्नल कोई बना रखा हो ट्रेडिंग का, कोई आपने एक डायरी बना रखी हो, या आपने कहीं कुछ भी कहीं पे भी लिख सकते हैं आप। माइंड में नहीं लिखना आपने, माइंड में लिखी हुई चीज़ें ना, वो सब माइंड के ऊपर, तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि ड्यूरिंग ट्रेडिंग आत्मा छा जाती है, और वो आत्मा आपके माइंड को कंप्लीटली कैप्चर कर लेती है ना। तो माइंड में जो बातें होती हैं वो सब माइंड में रह जाती हैं। आपने क्या करना है, आपने एक जगह लिख लेनी है। ये बात क्या लिख लेनी है? जिंदगी में मैं कभी भी, आपने ये मतलब अभी मेरे साथ 3 बार बोल दो, और कल से ये मतलब इस चीज़ को 100% फॉलो कर लो कि जिंदगी में मैंने, अगर मान लो 1 लॉट लेनी है, या मैंने 50 लॉट लेनी है, या मैंने 100 लॉट लेनी है, या मैंने 200 लॉट लेनी है, या मैंने 5, मतलब जितनी मर्जी लॉट पे आपने काम करना है, मैं आपको मना नहीं कर रहा, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि 1 लॉट पे काम कीजिए, मगर आपका मन कर रहा है 50 लॉट पे कर लीजिए। आपका मन कर रहा है 100 लॉट पे कर लीजिए। अगर आपने 1 लॉट ली है, अगर आपने 50 लॉट लिया है, अगर आपने 100 लॉट लिया है, लेट्स से आपने 100 रुपीज़ में कोई कॉल लिया है। अब अगर वो आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, लेट्स से आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया या ये लगाया है, और वो आधे घंटे बाद आपको 85 पे, 90 पे, 92 पे, 95 पे, 98 पे, या 80 पे, या 70 पे, या 60 पे, किसी भी प्राइस पे मिल रहा है लेस देन 100,
ये कसम खा लो कि चाहे मैंने 1 लॉट ली है, चाहे मैंने 50 लॉट ली है, चाहे मैंने 100 लॉट ली है, आई विल नॉट ऐड द क्वांटिटी। वो 100 से 1 रुपया भी 50 पैसे भी अगर मुझे कम मिल रहा है, 99.5 में भी मिल रहा है, आई विल नॉट ऐड द क्वांटिटी। आप मैं लिख के दे सकता हूं, अगर मेरे इस वीडियो के अंदर 200 कमेंट्स आएंगे, 200 कमेंट में एक विरला ही ऐसा होगा जो ये कहेगा कि नहीं जी, मैं बढ़ते टाइम पे जब 100 से बढ़ता है तब मैं क्वांटिटी को ऐड करता हूँ। 200 में से 200 के 200 लोग, या हो सकता है 195 लोग, 199 लोग ये कहेंगे कि सर मैं तब क्वांटिटी ऐड करता हूँ जब मार्केट में 100 से वो मुझे 95 का दिखने लगता है, 98 का दिखने लगता है, 92 का, 90 का, 85 का। मतलब आप लोअर रेट के ऊपर क्वांटिटी ऐड करते हो, मतलब आप कहीं ना कहीं एवरेजिंग करते हो एट ए लोअर साइड। आप लोअर साइड के ऊपर एवरेजिंग करते हो, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस इन द मार्केट। मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक रूल आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकता है। आप चाहे 50 लॉट पे काम करते हैं, कोई बात नहीं, आपने 50 लॉट 100 के प्राइस पे ले ली, आपने ज़िंदगी में कभी भी 95 पे 50 लॉट और ऐड नहीं करनी, 92 पे ऐड नहीं करनी, 90 पे ऐड नहीं करनी, 85, जितना 100 से कम होता चला जाएगा आपने कोई क्वांटिटी इसके अंदर ऐड नहीं करनी। आपने कमाना है तो 100 पे ही कमाना है, आपने उससे नीचे ये सोचना नहीं है, लक नहीं आजमाना। आपने एवरेजिंग करके ये मन में बिल्कुल नहीं लाना कि अरे मैंने तो 100 में ली थी, अब तो ये 60 में चल रहा है, लाओ ऐसा करता हूँ 20 लॉट और इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ। ये नहीं करना। पहले तो 100 वाले में 60 में लॉस कर रहे थे, अब ये जब 60 से 50 का होगा तो दोनों में लॉस हो रहा होगा, 100 से 50 में लॉस हो रहा होगा और 60 से 50 में लॉस यहाँ पे भी हो रहा होगा। ये जिंदगी में गलती कभी भी नहीं करनी है ना। इसका एक मैथमेटिक्स तरीका भी है समझने का, हालांकि मैंने आपको क्वालिटेटिवली समझा दिया, क्वांटिटेटिवली भी समझने का एक तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपये में एक चीज़ कोई ली, अब आप थोड़ी देर में 9 रुपये में एक चीज़ लेते हो, थोड़ी देर में आप 8 रुपये में एक चीज़ लेते हो। तो जब आपने 10 में ली तो आपका एवरेजिंग प्राइस 10 था, जब आपने 9 में ले ली तो एवरेजिंग प्राइस 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना बन गया 9.5। लेकिन जब आपने 3 ले ली तो कितना बन गया 10, 9, 19 और 8 27, 27 से डिवाइड करा 3 तो ये बन गया 9। लेकिन जब आपने एक और क्वांटिटी ऐड कर ली तो 27 और 7 34 डिवाइडेड बाई 4, अब ये बन गया 8 पॉइंट समथिंग, 8.5, 8 चौक 4 8 32, 2 20 4 5 20, 8.5। यानी कि अब क्या हो रहा है, अब आपका प्राइस कम मूव हो रहा है। देखिए अब 7 पे आ गए आप, लेकिन आपका एवरेजिंग कहाँ मूव हो रहा है, अब आपका एवरेजिंग मोर टूवर्ड्स 10 है। समझ रहे हैं आप। अगर आप एक और इसमें ऐड कर देंगे, 6 और ऐड कर देंगे तो ये कितने हो गए, 5 हो गई आपके पास, 10 9 19 और 8 27 और 7 34 और 6 40। अब आपका एवरेजिंग प्राइस क्या हुआ 8। यानी कि अब प्राइस तो घट रहा है 1 से, लेकिन आपका एवरेजिंग प्राइस घट रहा है 0.5 से। आप और आगे बढ़ेंगे ना तो आपका एवरेजिंग पॉइंट और कम घटेगा। अगर आप इसमें और एक जोड़ दें ना, मान लीजिए 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 ऐसे कर दें तो ये कितना हो गया 10 9 19 8 27 8 34 6 40 और 45 और डिवाइडेड बाई 3 और 3 6, यानी कि 45/6, 6 7 42। समझ रहे हैं आप, 6 7 42 और 3 6, 6 5 30, 7.5। समझ रहे हैं। तो आपका क्या हो रहा है कि आपका एवरेजिंग प्राइस जो है वो अब स्लोली घट रहा है। कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि यहाँ अगर 8.5 आ रहा है तो यहाँ पे 8 आ रहा है ना, यहाँ पे 10 9 19 और 8 27 और 7 34 और 40 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि यहाँ 8 आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है 7.5 आ रहा है। 10 9 19 8 27 7 34 40 5 45 डिवाइडेड बाई 6, 6 7 42, 6 30, 6 5 30 है ना। सो अब आप समझ रहे हैं कि एवरेजिंग, अब आपका प्राइस तो घट रहा है 1 से, लेकिन एवरेज घट रहा है 0.5 से। इसका क्या मतलब है कि आपका एवरेज टू मोर टूवर्ड्स द हाई साइड है। समझ रहे हैं। तो आपके लॉसेस 10 वाले में बढ़ रहे थे, 9 वाले में, अब 8 वाले में, 7 वाले में, 6 वाले में भी होने लगे। आपको ऐसी सिचुएशन में प्रॉफिट कब हो सकता है, आप क्यों ऐसा ऐड करते हैं मैं बताता हूं आपको। आपको क्या लगता है कि मान लीजिए 10 पे कोई प्राइस चल रहा था, फिर आपने 9 पे, फिर आपने 8 पे, फिर आपने 7 पे, फिर आपने 6 पे, फिर आपने 5 में क्वांटिटी को ऐड कर लिया। अब आप क्या उम्मीद करते हो पता है कि यार अब मेरा एवरेजिंग प्राइस तो कम हो गया, अब अगर कहीं मार्केट बढ़ने लगेगी मैं तो पैसा कमा लूंगा। लेकिन तब तक आप इतना टूट चुके होते हो, इतना टूट चुके होते हो, जिसको मैं कहता हूँ ना आपकी कमर टूट चुकी होती है, मार्केट से आपकी कमर टूट चुकी होती है। होता क्या है कि आप 5 पे जब क्वांटिटी को ऐड कर रहे होते हो ना, तब तक आपका जो लॉस हो रहा होता है, लॉस आपका बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि 10 वाली चीज़ जब 5 में है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको 5 का लॉस, इस वाली में आपको 4 का लॉस, इस वाली में आपको 3 का लॉस, इस वाली में आपको 2 का लॉस, इस वाली में आपको 1 का लॉस। तो आपको जो लॉस बढ़ चुका होता है वो 5 4 9 3 12 और 2 14 और 1 15, टोटल लॉस आपका 15 का हो गया। समझ रहे हैं।
टोटल लॉस आपका कितने का हो गया, 15 का हो गया। जबकि अगर आपने एक ही ली होती 10 की और वो 5 पे आ गई होती तो आपका लॉस कितने का होता, 5 का लॉस हुआ होता, समझ रहे हैं। लेकिन वो लॉस हो गया आपका 15 का। तो इसको आप मैंने एक सिंगल रुपी में करके बात की है, आप इसको 10 को 100, 10 को 1000, 10 को 10,000 ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे 5 के का लॉस या 15 के का लॉस, या यहाँ पे 5 लाख का लॉस, यहाँ पे 15 लाख का लॉस, इस तरीके से लॉस बढ़ चुका होता है। तो आपकी क्या होती है, कमर टूट जाती है। अब होता क्या है, जैसे ही आप 5 से 7 पर आते हो, या जैसे ही आप 5 से 6 पर आते हो, या जैसे ही आप 5 से 6.5 पर आते हो, आपकी कमर इतनी टूट चुकी होती है, आपको लगता है यार अभी बस मौका मिला है, क्योंकि ये 15 लाख का लॉस अब मुझे कितने का दिख रहा है, अब मुझे ये 3 लाख का लॉस दिख रहा है, समझ रहे हो। 5 से जैसे ही आप 6.5 पे या 7 पे आते हो तो आपको लगने लगता है कि यार ये मुझे 3 लाख का या 6 लाख का या 7 लाख का लॉस घट गया, वो दिख रहा है। आप वहीं पर कहीं ना कहीं मार्केट से क्या हो जाते हो, एग्जिट हो जाते हो, समझ रहे हो। आपने करी तो एवरेजिंग बड़ी मेहनत करके ये सब, अब मार्केट आपके डायरेक्शन में चली, आप निकल गए वहां से, समझ रहे हो। क्योंकि आपकी कमर इतनी टूट चुकी है। तो इसलिए नेवर एवर ट्राइड दिस टेक्निक। कभी भी आपने ये कसम खा लीजिए आज, बस ये जहां मर्जी एक बात लिख लीजिए, अगर आपने पैसा कमाना है तो, कि मैं लोअर साइड में कभी भी एवरेजिंग मार्केट के अंदर नहीं करूंगा। क्वांटिटी ऐड कब करनी चाहिए, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो। अगर आप एक्सपर्ट हैं, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो क्वांटिटी कभी ऐड ही नहीं करनी, ना लोअर में ऐड करनी है और ना ही अपर साइड में ऐड करनी, कभी भी ऐड नहीं करनी। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं, आप एक मूव को पहचानते हैं, तब आप हायर साइड में, अपर साइड में एक बार के लिए एवरेजिंग कर सकते हैं। मतलब आपने एक चीज ली 90 के ऊपर, अब वो यहीं कहीं यहीं कहीं यहीं कहीं यहीं कहीं घूम रही थी, अब उसके अंदर एक मूव आना शुरू हुआ, वो एकदम से 110 की हो गई। नॉर्मली होता क्या है, हम वहां पे एग्जिट मार देते हैं। जो एक्सपर्ट है वो वहां पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं, समझ रहे हैं। 90 पे ऐड करी, 110 पर ऐड करी, 130 पर ऐड करी, 150 पर ऐड करी, 170 पर ऐड करी, इस तरीके से ऐड करी। और अगर मान लो मार्केट कहीं नीचे आ गई तो 150 पे अपना, यहाँ पे 150 पे या 140 पे या 155 पे, यहां से उन्होंने क्या मार लिया, उन्होंने अपना सारा का सारा एग्जिट मार लिया। तो उनको 90 वाली में अच्छा खासा प्रॉफिट, 110 वाली में अच्छा खासा प्रॉफिट, 130 वाली में अच्छा खासा प्रॉफिट, इस तरीके से हो रहा होता है, समझ रहे हो। सो अगर आप एक्सपर्ट हैं तो क्वांटिटी आप हायर साइड में ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी तो आपको ये चीज तो बहुत ही एडवांस लेवल हो गई, ये चीज हो गई बहुत ही एडवांस लेवल। अभी तो आपको एक चीज प्रैक्टिस करनी है कि ये जो आपकी गंदी आदत पड़ चुकी है कि लोअर साइड में आप क्वांटिटी को ऐड करते चले जाते हो, इसको पहले छोड़ना है, समझ रहे हैं। इसको पहले छोड़ना है। आई होप उन व्यूअर्स ने जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाला था कि सर कब ऐड करनी चाहिए, उनको एक फ्रूटफुल वीडियो मिला होगा। आपको भी अगर अपनी पसंद का कोई वीडियो बनाना है, आप मुझे कमेंट सेक्शंस के अंदर लिख सकते हैं कि सर इस पर वीडियो बनाइए, सर इस पर वीडियो बनाइए, जो मुझे बेस्ट लगेगा मैं डेफिनेटली वो टॉपिक चूज करके आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, है ना। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करने की, चैनल शेयर करने की, लाइक करने की कोशिश कीजिए। आप अगर चैनल के ऊपर नए हैं, आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपको इतनी ज़बरदस्त लर्निंग दूंगा, बिलीव मी 2025 ईयर आपका बेस्ट ईयर लर्निंग के हिसाब से मैं कर दूंगा। आप इस चैनल पे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, आप इस चैनल पर लाइक कीजिए, है ना। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक द बटन एंड कमेंट करते रहिए, भरमार कमेंट कर दीजिए, एकदम कमेंट्स की बाढ़ ला दीजिए। थैंक यू वेरी मच।